हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। घर को साफ़ सुथरा रखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बारिश के मौसम में और भी ज़्यादा साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। किचन का हाल कुछ ऐसा हो जाता है हमारा डेली यूज़ करते करते, और डेली हम इसको स्क्रबिंग नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपने बहुत दिन तक स्क्रबिंग नहीं की है तो बहुत सारे ना स्टेन्स इसमें आ जाते हैं, गैस के ऊपर भी, गैस स्टोव के ऊपर भी, और जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है, जो हमारा काउंटर होता है ना, उसके ऊपर भी काफ़ी सारे स्टेन्स आ जाते हैं। ऑयल के स्टेन्स रहते हैं या फिर फूड के स्टेन्स रहते हैं और पानी के भी स्टेन्स रहते हैं। इन सभी स्टेन्स को अगर रेगुलरली आपने क्लीन नहीं किया तो ये परमानेंट हो जाएंगे और फिर ये स्टेन्स कभी निकलेंगे नहीं। सिंपली ऐसे अगर आप अपने किसी भी कपड़े से वाइप करेंगे ना तो उससे ये स्टेन्स नहीं निकलते हैं। तो उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन बनाया है। सबसे पहले तो आप अपने किचन के काउंटर को थोड़ा सा क्लीन कर दीजिए। क्लीन इन द सेंस थोड़ा क्लियर कर दीजिए और सारा का सारा सामान हटा दीजिए। मैंने इस छोटी सी स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा विनेगर डाला है, थोड़ा सा पानी डाला है, और ये वाला जो मैं डाल रही हूँ ना, ये डिटर्जेंट, लिक्विड डिटर्जेंट का जार है, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है जो कि ख़त्म हो गया था, बट फिर भी उसके साइड्स में ना काफ़ी सारा डिटर्जेंट लगा हुआ रहता है। तो मैं उसको इस तरह से यूज़ करती हूँ। कुछ भी चीज़ें फेंकने में नहीं जाती है और अच्छे से यूटिलाइज़ हो जाता है। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर मैंने एक स्प्रे बनाया है, और ये जो स्प्रे है इसको आप अपने पूरे काउंटर पे स्प्रे कर दीजिए, गैस के ऊपर स्प्रे कर दीजिए और अपने टाइल्स पे भी स्प्रे कर दीजिए। बस आपको एक्स्ट्रा कुछ भी सोप लगाने की ज़रूरत नहीं है, और हो सके तो जितने भी आपने रैक्स वगैरह रखे हैं ना अपने काउंटर पे, उन सबको हटा दीजिए। अगर वुडन का रैक है तो उसे तो ज़रूर से हटाइए, क्योंकि फिर पानी लग जाएगा तो वो ख़राब हो सकता है। और सारी चीज़ें अगर आप हटा देंगे तो अच्छे से आप स्क्रबिंग कर पाएंगे। पूरा मैंने टाइल्स और जो काउंटर इसको स्क्रब करके फिर थोड़ा सा पानी इसमें डाला है। आपको कपड़े से वाइप नहीं करना है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ये पूरा सोप का पानी निकलने में। तो आप इसमें थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए, और फिर छोटा सा वाइपर आता है, इसको आप किचन में ज़रूर रखिए, और इसकी हेल्प से ना फटाफट से जो भी सोप का पानी है वो पूरा निकल जाएगा। एक बार वाइपर से पूरा साबुन का पानी निकल जाएगा, उसके बाद आप कोई भी कपड़ा लेके, जो भी आप यूज़ करते हैं अपने काउंटर पे, उसको लेके आप एक बार हल्के हाथ से पोंछ दीजिए। तो आपका जो काउंटर है ना बिल्कुल शाइन करने लगेगा, और जितने भी स्टेन्स हैं सब के सब निकल जाएंगे। सिमिलरली मैं इस साइड का जो किचन है और जो मेरा गैस स्टोव है उसको भी मैं ऐसे ही स्क्रब कर रही हूँ। जितना एक्स्ट्रा सोप है उसको मैं वाइपर से ही निकालूंगी पहले, और उसके बाद मैंने ये कपड़ा यूज़ किया है, क्योंकि गैस के ऊपर बहुत ज़्यादा वाइपर यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर इतनी स्पेस नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे कपड़ा यूज़ करना पड़ता है, बट जितना एक्स्ट्रा सोप था ना वो मैंने वाइपर से ही यहाँ से रिमूव कर दिया है। जो मैंने स्प्रे यूज़ किया है उस तरह से यूज़ करके वंस इन अ वीक आप अपने किचन के काउंटर को इस तरह से ज़रूर एक बार क्लीन करके देखिए। आपका जो किचन काउंटर है ना वो बहुत अच्छे से एकदम शाइन करने लगेगा, बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। और फिर ना ये जो इसके स्टेन्स है, जो भी स्टेन्स है, जिस भी चीज़ के स्टेन्स है, सब की सब रिमूव हो जाएंगे, और आपका जो गैस स्टोव है वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इनफैक्ट टाइल्स भी इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और ऐसे क्लीन करने से बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने वाइपर यूज़ किया है, तो वाइपर से जल्दी काउंटर जो है, पानी वगैरह सब ना जल्दी से क्लियर हो जाता है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गया है किचन। अब बहुत सारे स्टेन्स हो गए थे पानी के और ऑयल के, तो ये सारे के सारे रिमूव हो गए हैं। काउंटर के साथ साथ हमारा जो सिंक एरिया है ना वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। यहाँ पर भी ऑयल और सारी चीज़ें जमा हो जाती है, तो यहाँ पर भी स्टेन्स आ जाते हैं और काफ़ी गंदगी हो जाती है। तो इसको भी स्क्रब करना ज़रूरी है। रोज़ रात को आप एक बार इस तरह से स्क्रब ज़रूर कीजिए। यहाँ पर मैंने सोप यूज़ किया है, और अब अच्छे से मैंने ना एक सेपरेट ब्रश में रखती हूँ अपने सिंक को क्लीन करने के लिए, स्क्रब करने के लिए। तो अच्छे से स्क्रब में मैंने सोप लगा के खूब अच्छे से पूरा चारों तरफ से स्क्रब कर दिया है, अंदर से भी स्क्रब कर दिया है। इससे जितनी भी गंदगी या कुछ भी चिकटपना जो भी जमा होगा ना वो निकल जाएगा। सिंक में मैंने बेकिंग पाउडर नहीं डाला है, मैंने डाला है नमक। 2-3 चम्मच नमक डाल दीजिए और इसके ऊपर अच्छे से खौलता हुआ गर्म पानी डाल दीजिए। तो जितना भी गंदगी जो सिंक का जो पाइप रहता है उसमें जमा रहता है ना ड्रेनेज में, वो सब कुछ निकल जाएगा, और आपका जो ड्रेनेज है, जो सिंक का जो ड्रेनेज है, एकदम क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह से ना आप ज़रूर कीजिए। तो नमक से जो गंदगी होती है ना वो सारी मेल्ट हो जाती है, और अच्छे से जो सिंक का जो ड्रेनेज का जो पाइप है वो क्लीन हो जाता है।
सिंक के पास में अगर आप कोई रैक्स वगैरह यूज़ करते हैं तो इनको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं 2-3 दिन में एक बार ज़रूर इनको क्लीन करती हूँ। इन रैक्स को रिमूव करके ना इनके जो टाइल्स रहते हैं वहाँ पे थोड़े बहुत दाग हो जाते हैं और जब हम बर्तन धोते हैं तो छींटे यहाँ वहाँ उड़ते हैं। तो कई बार रैक्स लगे होते हैं तो उनके पीछे ना हम क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से रैक्स को ज़रूर निकालिए 2 या 3 दिन में, और इनको जो इनके टाइल्स लगे हुए हैं जहाँ पर आपने इनको लगाया हुआ है वो टाइल्स भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको दिख रहे होंगे 2-3 यहाँ पे स्टेन्स हैं, और ये ना जब हम बर्तन धोते हैं तब हमेशा यहाँ पे छींटे उड़ते हैं तो उसके स्टेन्स रहते हैं। तो ये कुछ दिनों में ना थोड़े से जम जाते हैं और इनको फिर स्क्रब करके निकालना मुश्किल होता है। इसलिए 1-1, 2-2 दिन में अगर आप यहाँ पे क्लीन करते रहेंगे तो आपका जो सिंक एरिया है ना वो कभी भी गंदा नहीं होगा, हमेशा ही बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा रहेगा। रैक्स के ऊपर जो भी चीज़ें आप रखते हैं उनको भी निकाल रहे हैं तो उनको भी साथ साथ में क्लीन करते जाइए। जो भी बॉटल्स है डिटर्जेंट की या फिर लिक्विड सोप की, सब चीज़ों को, जो भी ऑर्गेनाइज़र्स आप यूज़ कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को एक साथ ही आप वॉश कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ क्लीन हो जाएंगी। सिंक का जो स्क्रबर होता है, सिंक क्लीन करने के लिए जो भी आप स्क्रबर यूज़ करते हैं उसको भी अच्छे से वॉश करके रखिए और उसको हो सके तो सेपरेट रखिए। मैं ऐसी क्लिप यूज़ करती हूँ और उसको साइड में ही मैं हैंग करके रखती हूँ तो वो ड्राई भी हो जाता है और मिक्स भी नहीं होता है दूसरे ब्रश के साथ। जब आपकी क्लीनिंग हो जाती है तो जो काउंटर को क्लीन करने के लिए आप कपड़ा यूज़ करते हैं उसको भी अच्छे से साबुन से वॉश करके फिर आप इस तरह से हैंग करके रख सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजर्स बहुत ही आपको आसानी से मिल जाएंगे कहीं भी, और ये बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। तो इससे ना कपड़ा जो है जल्दी से ड्राई हो जाएगा। अगर आपके घर में मॉड्यूलर किचन है तो आपका कई सारा सामान अच्छे से आप स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन साथ साथ में इनकी सफाई का भी काम बढ़ जाता है। तो इनको भी साफ़ करते रहना बहुत ज़रूरी है। एक साथ आप अपने मॉड्यूलर किचन को क्लीन नहीं कर सकते, तो 1 या 2 ट्रॉली आप कभी भी साथ में साफ़ कर सकते हैं, जिससे कि ना आपको बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा क्लीनिंग का और आप टायर्ड भी नहीं होंगे और आपका जो किचन है वो धीरे धीरे से साफ़ भी हो जाएगा। तो 2-2 ट्रॉलीज़ आप रोज़ साफ़ कर सकते हैं। तो इससे अगर आपका किचन बड़ा है तो भी साफ़ सफाई ना जल्दी से हो जाएगी और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। तो आज मैंने एक साइड के ये 2 जो ट्रॉलीज़ हैं इनका सामान पूरा निकाल दिया है और सबसे पहले ऊपर का क्लीन किया है ताकि कुछ भी डस्ट है तो वो नीचे गिर जाए, और जब नीचे का मैं फाइनली क्लीन करूँगी तो सारी चीज़ें एक साथ से क्लीन हो जाएगी। नीचे की जो ट्रॉलीज़ होती हैं उनका जो नीचे का फ्लोर होता है ना वो भी बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि रह के ना वहाँ पर भी काफ़ी सारी धूल मिट्टी जमा हो जाती है और थोड़े से जाले भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं एक साथ क्लीन करूँगी। और क्योंकि यहाँ पे हाथ से पोंछना बहुत इम्पॉसिबल सा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हाथ नहीं पहुँचता है अंदर की तरफ। तो यहाँ पे ना मैं बाथरूम का वाइपर यूज़ करूँगी। वाइपर पे मैंने एक कपड़ा लगा दिया है और अच्छे से ना फिर वो वाइपर से ना जो अंदर का जो एरिया है, फ्लोर का एरिया है, वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा, क्योंकि हाथ वहाँ तक पहुँचता नहीं है। ये ट्रॉली जो है ये पूरी तरह से बाहर नहीं आती है। जैसे कुछ लोगों के घर में ड्रॉर्स होते हैं जो कि पूरे के पूरे निकल जाते हैं, तो उससे ना क्लीनिंग आसानी से होती है, लेकिन इस तरह की जो ट्रॉलीज़ होती हैं ये पूरी तरह से बाहर नहीं आती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे वाइपर यूज़ किया है। किचन के लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा जो स्क्रबर्स होते हैं ना अलग अलग तरह के, वो मैं हमेशा स्टोर करके रखती हूँ। तो ये ऐसे ही अगर पड़े रहेंगे तो आपका जो किचन है बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज लगेगा, अनटाइडी लगेगा। तो किचन क्लीनिंग के ये सारे स्क्रबर्स, सोप्स जो भी है ना, उनको रखने के लिए मैं ऐसा ट्रांसपेरेंट बॉक्स यूज़ करती हूँ, जिससे कि आपको बाहर से दिखेगा कि कितने स्क्रबर्स हैं आपके पास या कितना आपको ख़रीदना है। और मैं कुछ जो सिंक की जाली होती है ना वो भी मैं एक्स्ट्रा 2-3 रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी सडनली वो ख़राब हो जाती है। तो एक्स्ट्रा अगर हमारे पास रहेगी तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लोटिंग शेल्फ़ बिल्कुल मेरे सिंक के ऊपर ही है और यहाँ पे मैं ये सारे स्क्रबर्स और जो भी क्लीनिंग का सामान है वो सब कुछ रखती हूँ। एक न्यूज़पेपर मैं ऊपर डाल के रखती हूँ, जो अभी मैं चेंज कर रही हूँ। थोड़ा सा डस्टिंग वस्टिंग करके क्लीन करके मैंने फ्रेश न्यूज़पेपर लगा दिया है। तो जो शेल्फ़ है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कुकिंग होती है, स्टीम वगैरह से जो शेल्फ़ होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा चिक्कट हो जाते हैं और उनको फिर स्क्रब करना पड़ता है। इसलिए आप या तो कोई मैट बिछा के रखिए और आप
मैट यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी पेपर या फिर न्यूज़पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। तो सिंक के पास ही बिल्कुल हमारा जो वाटर फ़िल्टर है वो भी है। उसके ऊपर भी कई बार स्टीम वगैरह की वजह से ना धूल पूरी चिपक जाती है, तो उसके ऊपर मैं अच्छे से सिल्वर फॉइल लगाती हूँ। अभी मैंने पूरा सिल्वर फॉइल चेंज किया है और सिल्वर फॉइल के ऊपर मैं एक कपड़ा लगा देती हूँ। कोई भी कपड़ा आप यूज़ कर सकते हैं, पुराना टॉवेल या कोई मैट, या फिर जैसे मैंने एक पुराने कुर्ते का कपड़ा यूज़ किया है। तो फ़िल्टर अगर अच्छे से कवर्ड रहेगा तो इसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं जाएगी और जो ऊपर का जो स्पेस है ना वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। तो इस तरह से आप भी अपने फ़िल्टर को कवर करके रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।